अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अहमद हाज़िर खिदमत है। पिछले दिनों जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन यह जश्न हर साल मनाया जाता है और मुसलमान अपनी अक़ीदत, मोहब्बत का और इश्क़ का इजहार करते हैं कि ये उनकी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से है और उनकी ज़ात अक़दस के हवाले से है। इस दिन बहुत सी तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख़ है, इस पर बहुत से उलमा और बहुत से तारीख़ दान मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल की है और 12 रबीउल अव्वल दरअसल उनकी तारीख़ वफ़ात है। बहुत साल पहले ये दिन 12 वफ़ात के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन फिर 12 रबीउल अव्वल हो गया और अब बहुत से लोग, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग इस दिन को इसी निस्बत से मनाते हैं। इस दिन में बहुत सी तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है। ऐसे लिबास पहने जाते हैं जिससे ज़ाहिर हो कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत और अक़ीदत है। जलसे और जुलूस मुनाक़िद किए जाते हैं जिसमें आपकी सीरत पाक पर तकरीरें की जाती हैं और वलवला अंगेज़ तकरीरें की जाती हैं। मकसद यही होता है कि लोगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी चाहत, उनके तक़द्दुस पैदा किया जाए और लोग उनकी तालीमात से आगाह हों। रोड्स पर बहुत से जुलूस निकाले जाते हैं जिसकी वजह से रोड्स बंद हो जाते हैं, लोग गुज़र ही नहीं सकते। हालांकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि देखो, रोड्स पर, सड़कों पर मत बैठो, उनको मत रोको ताकि लोगों की आमद व रफ्त जारी रह सके, किसी को तकलीफ़ ना हो। तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त, देगें पकाई जाती हैं ताकि गरीबों में खाना तकसीम किया जाए और बहुत सी ऐसी महफ़िलें मनाई जाती हैं या उनका एहतमाम किया जाता है जिससे अल्लाह के रसूल के साथ अक़ीदत का इजहार हो। ख़वातीन व हज़रात, सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त, ज़रूर देखें, पकाएं ताकि लोगों के पेट भरें। कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि देखो, सलाम करो चाहे तुम जानो या ना जानो और दूसरों को खाना खिलाओ, तुम आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो एक दूसरे को सलाम करते हैं चाहे जाने या ना जाने। हम उन लोगों को सलाम करते हैं जिनको हम जानते हैं। अव्वल ये रस्म अब वहाँ भी ख़त्म होती जा रही है, लेकिन दूसरों को सलाम करना, कुछ नहीं कहूँगा, कितनी अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल हो रहा है, मुआशरा किस तरफ जा रहा है। मेरा असल मौजू ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसायों से क्या सलूक था, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? क्या हमसायों के साथ हुस्न सलूक हो रहा है? क्या हमसायों के साथ दरगुज़र का मामला हो रहा है? क्या उनकी गमी और खुशी में हम बरग़बत शिरकत कर रहे हैं? क्या उनकी परेशानी में हम उनकी मदद करते हैं? ये सब कुछ तो अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया। ये सब तो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का हिस्सा था। हम कहाँ हैं? क्या हम दरगुज़र से काम लेते हैं और एक दूसरे की कमज़ोरियों से दरगुज़र करते हैं, एक दूसरे की गलतियों और ऐबों को छुपाते हैं? अल्लाह के रसूल तो यही कुछ करते थे। हम उछालते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, हम कब लिहाज करते हैं
हुक्म था कि देखो किसी की कमज़ोरी को अगर देखो उसे छुपाओ, किसी की गलती को देखो उसे छुपाओ, किसी के ऐब देखो उसको छुपाओ, किसी के नेकी देखो उसको फैलाओ। कितना अमल हो रहा है, कितना हम इन चीज़ों के पीछे हैं। दिन बड़े तुझको एहतराम से मनाते हैं, अमल क्या है? अमल तो हो ही नहीं रहा। अगर अमल होता तो मुआशरा एक जन्नत नज़ीर बन जाता, एक ऐसा मुआशरा जिसमें मोहब्बत, उल्फत, चाहत, राहत, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज़्ज़त होती, जो बिल्कुल नहीं है। मुआशरे में ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती, बल्कि उल्टा हम मुआशरे में एक दूसरे की बुराइयां उछाल रहे हैं। क्या हमारे दिल साफ़ हैं अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। मैं बड़े यकीन से ये बात कह रहा हूँ। छोटी छोटी सी बातों पर हम नाराज़ हो जाते हैं, हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करते। घरों में क्या हो रहा है, भाई भाई क्या सलूक कर रहे हैं? क्या जायदादों के पीछे, पैसों के पीछे कत्लेआम नहीं हो रहा, क़त्अ ताल्लुकी नहीं हो रही? फिर भी दिन मनाया जाता है, फिर भी हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन असल देखा जाए तो तालीमात कहाँ पर हैं? हम सिर्फ ज़ाहिरी हालत पर जा रहे हैं। अंदरूनी तौर पर यकीन करें, हम उन तालीमात से बहुत दूर हैं। हमें छू कर भी नहीं गुजरी वो तालीमात जो अल्लाह के रसूल ने जिनका हुक्म दिया। उसके बाद आप देखें, क्या मुआशरे में गुस्से पर काबू पाया जा रहा है? हम जब गुस्से में होते हैं तो किस तरह एक दूसरे की इज़्ज़त उछालते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुनाफिक की एक निशानी ये है, जब वो गुस्से में आता है तो इखलाकियात की सारी हदूद अबूर कर जाता है। क्या हम ऐसा नहीं करते? क्या हम गुस्से में एक दूसरे को गलीज़ गालियाँ नहीं देते? क्या हम गुस्से में एक दूसरे के बारे में मुग़लज़ात नहीं बकते? कंट्रोल है अपने आप पर? कुछ पास है उन तालीमात का? नहीं। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं पाती, बल्कि बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि देखिए मैं क्या करूं, मेरी एक हद है, मैं उस हद से आगे नहीं जा सकता या जा सकती। बेकाबू हो जाते हैं, ज़ुबान दराजी करते हैं, ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है, और फिर भी हम दिन मनाते हैं। इसके बाद फिर आप देखें, क्या हम दूसरों के बारे में अच्छे रवैये रखते हैं? क्या हम तालीमात का हसूल चाहते हैं? ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई तासुफ़ के साथ, तकलीफ़ के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ऐसा नहीं है। अपने अपने गिरेबानों में ज़रूर झांकना चाहिए। दिन को मनाने का मकसद महज जुलूस निकालना, खाने पकाना और अपना शोबाजी करना नहीं होता। महज सड़कों को ब्लॉक करना, महज खड़े होकर तकरीरें करना ये नहीं है। महज बैठकर आला खाने खाना ये नहीं है। असल चीज़ तालीमात है, उन पर अमल है। अगर ये कुछ नहीं है, तालीमात पर अमल नहीं है, तो यकीन करें कि ये दिन मनाना बिल्कुल फ़जूल और बेमानी है। अल्लाह ताला हमें इस दिन की सही रूह के साथ मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात।